मस्ट, ठीक है। कैन कुड में क्या करते थे? कैन का मतलब था कोई काम कर पाने की एबिलिटी, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमको एबिलिटी बताना होती कि ये मैं कर सकता हूं, तो हम क्या वर्ड यूज करते थे? कैन यूज करते थे, CAN, कैन, ठीक है। और कैन कहीं साथ में एक और क्या था? कुड। अगर कैन प्रेजेंट में कोई काम करने की एबिलिटी पर बात करते थे तो कुड उसी का पास्ट में। सेम यहां पर भी है, अगर मैं प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो मैं का जस्ट पास्ट वाली घटना पर क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। जब कहां पर देखो, कैन कुड का मतलब भी वही है, मे माइट का भी मतलब वही है, ठीक है। लेकिन जब आप कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आएगा तो मे की जगह में माइट लिख देने पर वो गलत हो जाएगा। कारण क्यों? आपको सेंटेंस देख के समझना पड़ेगा कि वो कहां पर, उस सेंटेंस में किस समय की बात हो रही है। देखो मैं सीधे टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं टेंस का लोड कम कर रहा हूं, वरना फॉर्मूला रट रट के पढ़। तो जो कैन कुड था, दोनों का मतलब वही है। इस्तेमाल करने के लिए कैन प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करना हो या कोई काम करने की एबिलिटी पर बात करें, कौन सी एबिलिटी थी? फिजिकल, मेंटल, और एक सर्कमस्टेंशियल थी, किसी सीमा तक, ठीक है। दोनों का मतलब वही था, लेकिन इस्तेमाल कहां पर होगा? दोनों में फर्क केवल एक ही चीज का है, टेंस पर। कि अगर वर्तमान की बात कर रहे हैं तो कैन यूज होगा, या फ्यूचर में मैं कोई काम कर सकता हूं तो कैन यूज करूंगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, ठीक है। अब कुड कहां पर यूज होगा? जहां पर पास्ट आ रहा था, ठीक है। कैन में भी आप रिक्वेस्ट करते थे, कैन आई कम इन वाला, मे में भी करते हैं, मे आई कम इन। लेकिन कैन की अपेक्षा मे को ज्यादा पोलाइट समझा जाता है। देखो मतलब सेम है, कंफ्यूजन कहां पर होगा, यही चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कैन आई कम इन के अपेक्षा मे आई कम इन ज्यादा पोलाइट है, ठीक है। पोलाइट का मतलब समझते हैं? ज्यादा विनम्र भाव से अगर रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मे बोलिए, और अगर लग रहा है कि नहीं एकदम आदेश टाइप का बात करना है तो कैन का यूज करो। कैन आई यूज योर पेन, थोड़ा एटीट्यूड और ईगो दिखता है इसमें। लेकिन मे आई यूज योर पेन में कंप्लीट रिक्वेस्ट दिखता है। इसलिए स्कूल में कैन आई कम इन नहीं, मे आई कम इन सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये फर्क है मे और कैन में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। समझ में आया? मे और कैन दोनों में रिक्वेस्ट, लेकिन कैन की अपेक्षा मे ज्यादा पोलाइट है, ज्यादा विनम्र भाव। विनम्रता का मतलब समझता है? विनम्रता समझते हो? विनम्रता का मतलब क्या होता है, समझते हैं? पोलाइट, और पोलाइट मतलब विनम्रता। और क्या शब्द होगा उसके लिए? मे आई कम इन, मे आई यूज योर पेन, ठीक है। एक तरह से कहा जाना चाहिए कि मे में आप इस मतलब आप किसी की अनुमति के अधीन होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है, इस्तेमाल कहां पर करना है इस बात का ध्यान रखना। में इसमें एक तरह से, जैसे अगर आप मे के मीनिंग की अगर बात करें तो एक तो मैं कह रहा हूं अनुमति मांग रहे हैं आप, कौन सी अनुमति? एकदम विनम्र अनुमति। मे में आप अनुमति मांगते थे, कैन में भी अनुमति वाला ही भाव था, लेकिन मैं कह रहा हूं कैन की अपेक्षा में ज्यादा विनम्र है या ज्यादा पोलाइट है। अगर आप और स्मूथनेस के साथ में कहना चाह रहे हैं तो मेरे को लगता है कि मे का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे को नहीं, इंग्लिश वालों को लगता है। मैं तो मांग लेता हूँ सीधे, काय को रिक्वेस्ट करूं, मेरा सामान दे, ठीक है। तो एक में आप मीनिंग की अगर बात करें तो मे में एक तो अनुमति, आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। एक और इसकी मीनिंग में इच्छा या कामना, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, यही तो एग्जांपल है। उसके बाद संभावना, संभावना मतलब कोई चीज घटने वाली है, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, ठीक है। तो मे का मल्टीपल मीनिंग्स निकल करके आता है साथ में,
एक आप अनुमति, इच्छा और क्या संभावना व्यक्त करने की, ये कि पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सकता है। अब वही चीजें अगर पास्ट में हो रही हैं तो माइट, सीधा सीधा, ठीक है। पास्ट मतलब अतीत में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कैन और में शब्द लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन जो माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि में आप ज्यादा पोलाइट होते हैं कैन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो में के बारे में कुछ लिखिए। ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, इस बारे में आपको जानकारी है ना। मॉडल वर्ब्स के बारे में मैं क्या बताया था, कुछ बताया था। मॉडल वर्ब्स के बारे में क्या बताया था, बताओ बताओ क्या बताया था। जो एक्जुलरी वर्ब था या जिसको प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते थे, उसमें ये था कि वो वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता था या उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता था, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को देख करके। लेकिन मॉडल्स के बारे में ये था कि इसका मीनिंग के तौर पर इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। ये प्राय अपने मूल रूप में रहते हैं, बदलते भी नहीं है। अगर मेरे को मैं यूज करना है तो वर्ब उसमें कोई भी फॉर्म में फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरे को मैं ही लिखूंगा, ठीक है। समझ में आया। ये किसी भी नाउन हो, और उसमें एक और चीज का वो था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब चीज मैटर था नाउन के केस में। नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर, प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, तो उन सब चीजों पर वो मैटर करता था, है ना। लेकिन इसके साथ में वो सब कोई मामला नहीं रहेगा, ये चीज मैं आपको बताया था, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो ये मॉडल्स का डेफिनेशन था। अगर पूछा जाए मॉडल्स क्या होता है, तो बोलना मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है, जो कि मेन वर्ब के साथ में लगता है, लेकिन चूंकि उसकी मीनिंग्स अलग हैं, हालांकि वो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन उसका वर्ब के फॉर्म और नाउन कैसा है, उस नाउन या प्रोनाउन कैसा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज बारे में आप बात करेंगे, ठीक है दोनों वर्ब का ही हिस्सा ही। वर्ब को दो पार्ट में हम बांटे थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब दो हिस्से में कट गया था, एक एक्जुलरी वर्ब और मॉडल्स में। इसके बाद का हिस्सा आएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर डिटरमाइनर, बहुत सारे हिस्सों में पढ़ना पड़ता है इसको, ठीक है। तो हम बेसिकली कर कुछ नहीं रहे, मॉडल्स कुछ भी, हमको से क्या करना, हमको तो मे और माइट के मीनिंग से मतलब। अब वो लेकिन एक जानकारी के तौर पर कि मिस्टेक ना हो, कभी कभी आपको एक सेंटेंस में गलती छांटने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में कि मिस्टेक क्या है इसमें, तो आपको वही समझना पड़ेगा देख के, है किसके साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता है। इसीलिए हम कंडीशंस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रही बात इंग्लिश बोलने या पढ़ने की, तो वहां पर ग्रामर उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। ठीक, तो मे और माइट के, मे के बारे में लिखिए। इसका इस्तेमाल संभावना, अनुमति, इसका इस्तेमाल संभावना, अनुमति, अनिश्चितता, एक और है इसमें क्या, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन का मतलब समझते हैं, हो जाए गारंटी नहीं है। यू मे पास इन द एग्जाम, तुम शायद पास हो जाओ एग्जाम में, तो शायद के लिए भी मे का यूज करते हैं, ठीक है। क्या क्या बोला मैं, अनुमति, इच्छा या कामना, संभावना और अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट को भी इसी में ऐड कर लो, कल हम अलग अलग किए थे, इसको एक ही साथ कर लो, है ना। मैं माइट ऐसे बाजू में लिखूंगा, उसके आगे कंटिन्यूटी में लिखो। हाँ, माइट का प्रयोग मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है। माइट का प्रयोग मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है। इसलिए इन डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में मे की जगह पर माइट का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब एग्जांपल्स लिखो। एक अनुमति के लिए क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा? परमिशन के लिए मे आई कम इन, ठीक है। और क्या? मे आई, हाँ, यूज योर पेन। ये दोनों किसके लिए? रिक्वेस्ट, जहां पर आपको क्या करना हो? रिक्वेस्ट करना हो, ठीक है। अब इच्छा या कामना व्यक्त करने के लिए मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद, है ना। इच्छा दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? भगवान भला करे तुम्हारा, ऐसे रहोगे थोड़ी ना तो भला करेगा। फिर संभावना व्यक्त करने के लिए इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अनिश्चितता, इफ यू विल वर्क हार्ड यू मे पास इन योर एग्जाम, यही लिखे। इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास योर एग्जाम, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, है कि नहीं छाया? अब उसका माइट में आ जाओ। ये किसके एग्जांपल्स हो गए थे? मैं के, ठीक है। अब माइट के एग्जांपल्स लिख ले। सेम एग्जांपल्स दिए हुए। इट माइट रेन टुडे, द ट्रेन माइट बी लेट, ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, शी माइट कम टुडे। रहने दो, मत लिखो इसको, इसी के साथ में समझ लेना आपको, ठीक है। मैं माइट दोनों का मतलब एक ही है। खत्म में? समझ में आया? मैं और माइट क्या है, समझ में आया? बड़ा आसान सा है। हम एक एक शब्द, मैं बताया था ना, हम एक एक वर्ड को लेंगे और उसके 3-4 एग्जांपल्स लिखेंगे, तो उसमें हमको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं किस पर? मस्ट। अब मस्ट का मतलब क्या? कहां कहां पर आप मस्ट को यूज करेंगे? जहां पर आपको कोई काम करना जरूरी हो। तो जरूरी बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ कहना चाहिए आदर्श जैसे चीजें, जैसे हमको बुजुर्गों की मतलब अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, हाँ। मतलब कोई ऐसा आप भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जो आपको करना जरूरी है, मतलब वो जिसे हम सलाह बोलते हैं। तो सलाह कई बार माना जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता, जरूरी नहीं कि हर बार माना जाए। लेकिन अगर कोई सलाह आपको मस्ट बोल कर दिया जा रहा है, मतलब ये है कि वो आपको फोर्सफुली करना चाहिए, है ना। वो अच्छी चीजों पर ही हम क्या करेंगे? मस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं क्या? यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पालकों की बात माननी चाहिए। तो नहीं माननी चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं कि मतलब सलाह दे रहे हैं तो मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। वो तो कहना चाहिए एकदम फोर्सफुल टाइप का सलाह है ना, कि वो करना भी चाहिए, ऐसे टाइप से, समझ रहे? आदर्श वाक्य जैसे हो गए। रिस्पेक्ट, हाँ, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो ये तो अच्छी चीजें हैं ना, जहां पर हम मस्ट लगा रहे हैं, मतलब क्या? वो ऐसा सलाह है जो आपको कई बार करना जरूरी है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। चलिए, मस्ट कहां कहां पर इस्तेमाल होगा? जहां पर आवश्यकता और अनिवार्यता, नेसेसिटी और कंपल्शन, मतलब वो करना आवश्यक हो और अनिवार्य भी हो, ठीक है।
आवश्यकता और अनिवार्यता, मस्ट को आप दो शब्दों के लिए यूज करेंगे। एक तो आपको आवश्यकता है, आवश्यकता, ठीक है, और उस वाक्य में या उस स्टेटमेंट की क्या हो आपके लिए, अनिवार्यता, ठीक है ना, कि वो करना ही चाहिए आपको। एक तो आपको नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है, और दूसरा क्या है, उस चीज की अनिवार्यता है, करना ही है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिखिए, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। एग्जाम्पल में वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। करना चाहिए क्या? नहीं करेंगे तो है कि नहीं? और अब ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए मतलब रोड आजू बाजू देख के पार करना चाहिए, है ना, नहीं तो जब दोबारा आंख खुलेगी तो कहां रहोगे पता नहीं, है कि नहीं? ठीक है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसके बाद यू मस्ट, नहीं, हाँ, यू मस्ट वेकेट द रूम बाय टुमारो। यू मस्ट वेकेट द रूम बाय टुमारो। यू मस्ट वेकेट द रूम बाय टुमारो। इसका मतलब क्या, तुमको कल तक मकान खाली करना है, और नहीं करोगे तो मैं सामान फेंक दूंगा। तो सामने वाला क्या कह रहा है, तुमको करना ही पड़ेगा, तो अनिवार्यता। और यू वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स में आवश्यकता, ठीक है। यू मस्ट गो नाउ। यू मस्ट गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा, हाँ कि नहीं? और कुछ सेंस ऑफ ड्यूटी ऐसा इसमें एक और कर्तव्य, ये और भूल गया था मैं, कर्तव्य, ड्यूटी। ड्यूटी में क्या, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पालकों का बात मानना चाहिए, ये कर्तव्य का बोध कराता है, ठीक है। ये कर्तव्य इसके लिए सबसे कहना चाहिए कि एक्यूरेट वर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आवश्यकता, अनिवार्यता और कर्तव्य का बोध होता है किससे, मस्ट से। तो मस्ट है बोल रहे मतलब बोलते ना, ये क्वेश्चन तो एकदम मस्ट है, आवेज कर दिया एग्जाम में। इसका मतलब क्या है, वो आपको करना चाहिए, वो चाहे आप अपनी आवश्यकता समझे, अनिवार्यता समझे या कर्तव्य समझे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आ गई बात समझ में? आ गया क्या समझ में? मे, माइट और मस्ट, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, मस्ट है, मॉडल्स को पढ़ना, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाइए विल शैल पे, फटाफट निपटाते हैं, टेंथ चालू करना है। आज कितना तारीख हो गया, 28। किसी को कोई डाउट इसमें, या किसी के पास कोई एग्जांपल सूझ रहा होता तो बताया करो। लेट मी सी वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट, ठीक है। पढ़ने पड़े तो मुंह से उदाहरण निकाला करो, क्या बुराई है, हाँ कि नहीं? क्या हुआ, कहां से आवाज आ रहा है? कुछ नहीं हुआ तो अच्छा, ये बड़बड़ आ रही है, क्या हो गया, ओवरडोज है? हरदे लाल पारा में अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। विल शैल, विल या शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में होता है। विल, विल या शैल कहां पर यूज होगा, फ्यूचर टेंस, भविष्य व्यक्त करने के लिए। विल और शैल, बेटा विल की स्पेलिंग WILL होता है, VI। पहली बार पढ़े हो क्या विल? इससे पहले कभी विल नहीं पढ़ी आज तक, कहीं नहीं देखी विल? देखी होगी ना, देखी कि नहीं देखी? हाँ तो फिर
WILL विल, इसको कौन सा यूज होगा इसका? पहले मैं क्या बताया, एक तो फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। अगर फ्यूचर में इसका मतलब क्या, क्या ये भी संभावना व्यक्त करेगा, भविष्य में है तो। चलिए इसको बाद लिखिए, शाल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, जो शैल या शाल है ये किसके साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में। मतलब कौन सा फर्स्ट पर्सन, कौन सा हो जाएगा, आई और आई वी, ठीक है। और विल का प्रयोग किसके साथ में, थर्ड पर्सन, कौन सा, ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे और यू, मतलब इसको आप लिखो सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों के साथ में, सेकंड और थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ में क्या यूज होता है, विल। ये आपको रखना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, कि कहां पर विल लगेगा और कहां पर शैल लगेगा। लेकिन क्या आई विल गो टू रायपुर टुमारो भी तो बोलते हैं, तो आई के साथ तो विल लगता नहीं है, तो शैल लगता है बोल रहा है, हाँ कि नहीं। ये उस दिन वाला जैसे याद आया, इज एम आर जो हम कर रहे थे, जहां पर मामला बार बार खराब हो रहा था। नियम ये है कि आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है, उसका किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। और ही, शी, इट, दे, यू के साथ किसका इस्तेमाल होता है, विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों का मतलब तो सेम है, चाहे शैल बोलो चाहे विल बोलो। जैसे मैं मे माइट में बोला था, दोनों का मतलब तो वही है ना, हाँ कि नहीं। वैसे ही सेम कंडीशन यहां पर भी है, कोई कंपल्शन नहीं कहां पर विल यूज करना है कहां पर शैल यूज करना है ना। लेकिन अगर आपको फोर्सफुली स्कूल ग्रामर में चेक करवाना है तो आपको तो ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखने के लिए अगर आपको करना है, तो आप विल और शैल का इस्तेमाल इनमें से कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल में डिफरेंस को खत्म कर दिया गया है लगभग। हम बोलते हैं ना आई विल, कि नहीं बोलते हैं, क्या बोलते थे ना, आई विल, यस आई विल, हाँ मैं करूंगा, हाँ कि नहीं। आ रही बात समझ में। एग्जाम्पल लिखो, ये देखो, आई विल बाई अ न्यू कार, तुरंत ही एग्जाम्पल में आई विल बाई अ न्यू कार, क्या मतलब होता है इसका, मतलब मीन की आई विल बाई अ न्यू कार का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, आई विल बाई अ न्यू कार इसका मतलब क्या होता है। हाँ बेटा, ऑरेंज टी शर्ट, इसका मतलब क्या होता है, आई विल बाई अ न्यू कार। उस बाजू वाले को बता दे, वो मेरे को बता देगा, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं कर रहा तो बाजू वाले को बता दो, सुन तो भाई क्या बोल रहा है वो, आई विल बाई अ न्यू कार का क्या मतलब है। नहीं पता। चिंकी, आई विल बाई अ न्यू कार, बाई का मतलब क्या होता है बता। वो पोछा वाली, उसी को बोलते हैं भाई, हाँ कि नहीं। तो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताओ। ए भगवान, क्यों पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में। अच्छा तू पढ़ती है कहीं, बता। आई विल बाई अ न्यू कार, कौन लिया है, आई विल मैं लिया हूं, वो थोड़ी लिया है। आई 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 मी माई माइन, है ना। मैं नया गाड़ी खरीदूंगा तो भविष्य में तो है जो काम करने वाला हूं। तो एक तो मैं काम की श्योरिटी की बात कर रहा हूं, आई विल मैं करूंगा ही, वो श्योर है। लेकिन कब, इन फ्यूचर। तो विल शैल का इस्तेमाल कोई काम आप करने वाले हैं भविष्य में और उस काम की लगभग श्योरिटी है। श्योरिटी मतलब क्या है, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और क्या, वार्निंग। क्या क्या बोला मैं, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन,
ठीक है, और क्या, प्रॉमिस। ठीक है, इंटेंशन मतलब कतई इच्छा है वो काम करने की, है ना, इसका इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को, है ना, नियत, यही बोलते हैं वही वर्ड होगा उसके लिए। उसके बाद डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन मतलब किसी चीज की इच्छा व्यक्त करना या डिस्क्राइब करने को डिटर्मिनेशन कहेंगे। ठीक है, प्रॉमिस मतलब एकदम पक्का वायदा, और एक वार्निंग, वार्निंग मतलब चेतावनी। तो इंटेंशन के लिए आई विल बाई अ न्यू कार, ये मेरी इच्छा है, एकदम इंटेंट हूं मैं खरीदने के लिए। डिटर्मिनेशन आई विल वी विल डू और डाई, या तो हम करेंगे या मरेंगे। ठीक है, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है। प्रॉमिस में आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। ठीक है, और वार्निंग में वी विल टीच यू अ लेसन, मैं तुमको एक सबक सिखाऊंगा, पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ कि नहीं। तो विल शैल क्लियर हुआ। अब धूमधाम से जहां पे विल लगाना है विल लगाओ, शैल लगाना है शैल लगाओ, लेकिन कब, वो फ्यूचर के लिए, भविष्य के बारे में क्या, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और वार्निंग, ये चार जगह पर क्या यूज होगा, विल। ठीक है, तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़िए, अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को स्टेटमेंट में, तो वहां पर या तो विल आना चाहिए या तो शैल आना चाहिए। ठीक, मैं लेट हो गया था आज, मेरे को लगा कि तुम लोग जल्दी आ जाओगे, टेस्ट के लिए तैयार रहोगे करके। अब वाटर लेके आया करो। हो गया, विल शैल हो गया। विल शैल के बाद में शुड वुड, तो जहां पर विल और शैल लग रहा था प्रेजेंट में, जहां पर विल और शैल लग रहा था प्रेजेंट में, तो शुड और वुड कहां पर, पास्ट में। ठीक, फिर वही गाना गाओ, दोनों का मतलब विल शैल वुड शुड सबका मतलब एक है, लेकिन जहां लग रहा है कि थोड़ी मोड़ी पास्ट की संभावना है, वहां पर शैल और शुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर ऐसा लगाना ही है तो चार ठो अलग अलग वर्ड क्यों दिए हो, ये नहीं आता क्या दिमाग में, भाई चार ठो अलग अलग शब्द लिखाने से क्या मतलब दीजिए, सबका मतलब एक है, सब अलग एक ही साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो चार ठो लिखाने से क्या मतलब है, तो फिर लिखो, लिखो। शुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, देखो मैं जैसे आपको विल शैल बताया, यहाँ पर वो लगेगा, वैसे फिर मैं आपको सॉरी विल का विल शैल दोनों एक साथ बताया ना मैं आपको, ये चार जगह पर इस्तेमाल होगा। अब मैं कह रहा हूँ विल और शैल जहां पर भी लगता है इनके साथ में, तो इनका जो पास्ट फॉर्म होगा वहां पर वुड शुड लगाओगे, हाँ कि नहीं। फिर भी लिख लो ताकि दिखे कॉपी में कहा कि कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट तो है कि नहीं। चलिए, शुड कहाँ यूज होता है, तो शुड शाल का पास्ट इक्विवेलेंट है, जहां एडवाइस, सजेशन, एडवाइस, सजेशन, ADVICE, बाजू वाले भैया से पूछ लिया कर, एडवाइस, सजेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन, और क्या बोला मैं, मॉरल ऑब्लिगेशन। एडवाइस, सजेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, पर्पस, रिक्वायरमेंट, रिक्वेस्ट, पर्पस, और क्या,
रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना, तो वहां भी तो शुड यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, कंडीशन, इसके अलावा क्या क्या, प्रोबेबिलिटी, कंडीशन, CONDITION, कंडीशन, शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउट, अगर बारिश होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो शुड इट रेन, अगर बारिश होगी, आई शैल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये कंडीशन ही तो है, हाँ कि नहीं। शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, शुड ही नॉट कम, कंडीशन वाली स्टेटमेंट है ना, शुड ही नॉट कम कॉमा व्हाट शैल वी डू, इधर देखो बेटा एग्जांपल को, शुड ही नॉट कम कॉमा व्हाट शैल वी डू, अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ठीक, तो एक कंडीशन है ना, वो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, वो आए चाहे मत आए। शुड यू स्पीक द ट्रुथ आई शैल पार्डन यू, शुड यू स्पीक द ट्रुथ आई शैल पार्डन यू, शुड यू स्पीक द ट्रुथ आई शैल पार्डन यू, PARDON, पार्डन यू, पार्डन का मतलब माफ करो, ठीक है, इसलिए बोलता हूं डिक्शनरी साथ में लेकर बैठा था, जब पुस्तक पढ़ने बैठते तो कुछ नहीं मालूम। हो गया, ठीक है। अब वुड में लिखो, WOULD, वुड, ये शुड का हो गया, वुड में WOULD, वुड, वुड कहां कहां पर इस्तेमाल करेंगे, तो सेम वही गाना गाओ, कौन सा, विल का पास्ट इक्विवेलेंट है सबसे पहले, तो जहां पर विल इस्तेमाल होता है उसका पास्ट के बराबर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा अतीत की आदतें, अतीत की आदतें मतलब क्या, पास्ट हैबिट, When I was a child, my grandfather, एग्जाम्पल इसके नीचे, ये पास्ट हैबिट के नीचे एग्जाम्पल लिखो, When I was a child, when I was a child, जब मैं बच्चा था, my grandfather would tell stories every day. क्या है इसका एग्जाम्पल, When I was a child, my grandfather would tell story every day, ठीक। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, जैसे क्या, आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल, तुम्हारे किसी भी मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, है ना। एग्जाम्पल लिखो, आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल, आई वुड स्टैंड बाय यू
इन एनी ट्रबल, तुम्हारे किसी भी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, वॉट एवर मे हैपन आई वुड डू इट, वॉट एवर मे हैपन आई वुड डू इट, जो भी हो मैं तो करूंगा, देखा जाएगा, प्यार किया तो लगना क्या है। अब उसके बाद विश ऑफर इनविटेशन, विश ऑफर इनविटेशन, विश ऑफर और क्या इनविटेशन, मतलब आई वुड लाइक टू कॉल समवन ऑन द स्टेज, ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? ये तो स्कूल में बहुत बोलते हैं, वही तो लटपट याद हो पाता है कि नहीं? आई वुड लाइक टू से समथिंग, एग्जाम्पल में सर कहां पर विश ऑफर या इन्विटेशन के नीचे लिखो आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ बोलने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। जगह नहीं तो सर तो काफी, ऐसा क्या, कोई दिक्कत नहीं। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिजायर, एकदम ताबड़तोड़ इच्छा, क्या स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, काश में बच्चा होता। इफ नहीं कहा गया स्ट्रॉन्ग डिजायर में, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, ये तो ना पूरी हो सकने वाली इच्छा है, अब कितनी भी कठोर क्यों ना हो, आदमी को कुछ भी इच्छा हो जाती है भाई, काश मैं कुतुब मीनार पे कूद जाता, कुतुब मीनार पे चढ़ने के लिए रास्ता ही ताला लगा के रखे हुए हैं, गए कभी घूमने दिल्ली, नहीं गए, ताला मार दिए, ऊपर चढ़ने नहीं देते। वाह, ऊपर चढ़ने नहीं रहता तो ऊपर का बाकी जो 3-4 मंजिला ये लोग बनवाए हैं कैसे बनता है? अभी 7th में पढ़ाऊंगा ना मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो बताऊंगा कुतुब मीनार की कहानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में बनाया गया था कुतुब मीनार, और उसको 3 जने मिलकर बनवाए, एक जन नहीं बनवाया है, बताऊंगा। आपके पूछ रही है कौन कौन? नहीं तो 7th में देखो तो पढ़ाना पड़ेगा मेरे को मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हो गया, बस करो। अब इतना सारा लिखे हैं तब में एक ही चीज हो रहा है, क्या हो रहा है? आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल वॉट एवर में हैपन, आई वुड डू क्या ना वुड दैट आई वर चाइल्ड, सारा भविष्य के बारे में तू बता रहा है, हाँ कि नहीं? कुछ अलग है क्या? ये सब लिख के बस कॉपी भर रहा हूं मैं, ये सब भविष्य में होने वाली चीज है। पास्ट हैबिट, डिटर्मिनेशन, विश ऑफर इन्विटेशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ये सभी क्या है? आने वाला काम है जो आपको करना है। आप बस अगर मीनिंग्स को उनका ध्यान दोगे ना तो सब कोई चीज आगे करना है उसके बारे में बात कर रहे हो, है कि नहीं? आपको नोट्स बढ़ाना है तो लिखते जाओ, और बहुत सारे 8-10 लिखना है तो ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स विल बी मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। इतने में ना समझ पाए तो फिर तो मे गॉड ब्लेस यू, हाँ कि नहीं? देखो फिर से मे का इस्तेमाल हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद नीड या डेयर, इसके बाद जो अगला वर्ड हमको देखना है वो कौन सा है? नीड या डेयर। आज बहुत सारा हो गया क्या? इसके बाद जो शब्द आपको लिखना है वो है नीड या डेयर।
नीड डेयर। नीड का मतलब नीड का मतलब क्या होता है छाया? नीड मतलब क्या होता है? अ पर्सन इन नीड इज ऑलवेज इन डीड, ऐसा बोलते हैं ना। जो आदमी समय में काम आए वैसे आदमी साथ में लेकर घूमो ना। जन्म जन्म तक साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा, ये सब डायलॉग बाजी मारने वाले अक्सर पलटी मार जाते हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? चलिए, नीड और डेयर, डेयर है ना, नीड और डेयर मॉडल वर्ब तथा ऑर्डिनरी वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नीड और डेयर किस किस रूप में? मॉडल और ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, इन दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इनका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये सब शॉर्टकट तुम लोग भी मारते हो कैसे? मारा करो, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है तो है। सामने वाला पढ़ा लिखा होगा तो सही करेगा, जी नहीं करता तो उसको भी सिखा डालना। सर ये इंट्रोगेटिव है, नहीं लिखा है, जैसे नेगेटिव लिखना है माइनस करके भी ई लिख दो, नहीं हुआ नेगेटिव। अब आपको पढ़ना नहीं आता तो मैं कैसे करूँ जी, है कि नहीं? चेप दिया भाई, तुम इंग्लिश बदल लो, विल शाल कहीं भी लगा लो, फिर नियम तो लिखवाए, मैं इतना नहीं कर सकता, है कि नहीं? क्या लिखे? ठीक है, जब आप इसको ऑर्डिनरी वर्ब में यूज कर रहे हो, किसमें? ऑर्डिनरी वर्ब में यूज कर रहे हो तो ये इनफाइनाइट की तरह इस्तेमाल होता है, टू के साथ में। इनफाइनाइट के रूप में इस्तेमाल होगा किसके साथ में? टू, ठीक है। और जब इसका, एक मिनट, दोनों वही है, ठीक है। क्या लिखे? मॉडल ऑर्डिनरी फॉर्म में जब कभी नीड और डेयर दोनों इस्तेमाल होगा तो सामने होता है टू। टू हमेशा एक इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है ये बात? इनफाइनाइट का मतलब क्या? कोई घटना चल रही है, अनंत काल तक चल रही है, उसकी अनिश्चितता है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। और फाइनाइट है मतलब फिक्स्ड, है ना। फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़े ना, कि इन्फिनिट बोलते हैं उसको, क्या पढ़ते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में देखिए, अच्छा डेयर का मतलब क्या? पहले इसके मतलब पे बात करो, इसको लिखवाऊंगा तो परेशान हो जाएगा। देखो कितना साफ है ना, विल शैल का मतलब एक ही होता है, जबरदस्ती परेशान करने से क्या मतलब? इन लोग तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, टेकन कैसे याद रही, कुछ याद नहीं करना। विल शैल कहाँ पर? जहां पर भविष्य की बात रहेगी, ठीक है ना। अब नीड का मतलब क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं। एक नीड और दूसरा क्या? डेयर। डेयर का मतलब जहां कहीं भी साहस की बात आए, साहस या दुस्साहस, है ना। हाउ डेयर टच मी, मोला छुए हिम्मत पीछे करे, हाँ कि नहीं? नीड मतलब आवश्यकता और गहरी आवश्यकता, वहां पर क्या लगता है? नीड लगता है। और डेयर कहां पर? जहां कहीं पर भी साहस की बात आए, ठीक है। तो एग्जांपल देखो डेयर का, ही डेयर टू फेस हिज एनिमी, वो अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार है, तो उसके पास साहस है। साहस की तो बात हो रही है यहां पर, है ना। ही डेयर टू फेस हिज एनिमी, पहले डेयर को लिखेंगे यहां पर। डेयर के एग्जांपल्स क्या क्या? ही, ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, ठीक है। उसका दूसरा एग्जांपल, आई डेयर टू से दैट यू आर अ लायर, आई डेयर टू
से दैट यू आर अ लायर। लायर का मतलब क्या होता है? वकील। क्या होता है लायर का मतलब? क्या होता है लायर का मतलब? वकील। तो लॉयर क्या होता है? झूठ बोलने वाला। नहीं मालूम? लॉयर मतलब कानून का जानकार, जो वकील होता है। और लायर का मतलब झूठ, झूठा। ठीक है। He dared to risk his life. He dared to risk his life. उसने अपने जान खतरे में डाला, है ना? तो खतरे में डालेगा तो दुस्साहस ही तो होता है ये। तो वहां पर क्या वर्ड होगा? डेयर। अगर लिटरल मीनिंग मालूम है तो इसके कहां कहां पर लगता है वो सब जानने की जरूरत नहीं है। जहां पर साहस या हिम्मत की बात आ रही वहां चुपचाप डेयर उठा के चेक दो, है ना? हाँ कि नहीं? ठीक, ये हो गया डेयर के बारे में। अब नीड के बारे में। नीड मतलब कहां पर? गहरी आवश्यकता। ही नीड्स मनी, पैसा मांगता है उसको। नीड कहां पर? गहरी आवश्यकता हो तो एग्जांपल में ही नीड्स मनी। ठीक है, उसको पैसा चाहिए। आई नीडेड योर हेल्प। अच्छा, आई नीडेड योर हेल्प। आई नीडेड योर हेल्प क्या मतलब है इसका? चाहिए थी। क्यों? नीड इज यूज इन द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज सो कॉल्ड पास्ट टेंस। क्लियर? ठीक है। यू विल नीड माई सपोर्ट। यू विल नीड माई सपोर्ट। तुम्हें मेरे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समर्थन, सपोर्ट। ठीक है। हे भगवान, क्या बचा? ये बाकी कल करते हैं, दो तो बस रह गया, आज लोड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा दो और बच गया, आउट टू और यूज्ड टू। यूज्ड टू दिखाएगा किसको? पुरानी आदत को। और आउट टू को कर्तव्य निष्ठा, मस्ट की तरह। ठीक है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर हमारा केवल दो वर्ड और बच जाएगा, फिर हमारा पूरा मॉडल खत्म। इसके बाद हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट या इन नॉन फाइनाइट वर्ड्स में, वर्ब्स में आएंगे। ठीक है, फिर उसी हिसाब से डिटरमाइनर को भी कर लेंगे। क्लियर? अब मुद्दे की बात, कॉपी कंप्लीट है सबकी।